तो कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या बोर्ड मास के बारे में। तो बोर्ड मास का पहला वीडियो कल आया था, आज दूसरा होगा। दूसरा में होगा क्या, जितना भी बेसिक था कल बता दिए थे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांस लेवल में। ठीक, एडवांस लेवल में क्या है, उससे जो बड़ा सवाल होगा उसको बनाएंगे, देखेंगे उसमें सवाल में क्या क्या होता है और कैसे होता है। ठीक, ये हम लोग पढ़ते हैं बोर्ड मास का दूसरा भाग। बोर्ड मास का दूसरा भाग पहले हम पिछले वाले के रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने के बाद पूरा फ्रेश हो जाएगा, तो उसके बाद सवाल बनाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा, वही ना। तो पीछे क्लास में क्या बताए थे कि BODMAS बोर्ड मास, यानी कि बोर्ड मास आया कहां से, जो B से ब्रैकेट होता है और O से ऑफ होता है और D से डिवीजन होता है और M से मल्टीप्लीकेशन होता है, A से एडिशन होता है, S से सब्ट्रैक्शन होता है यानी कि घटाव, यानी वहीं से जो उनका जो विस्तारित रूप है उन्हीं में से एक एक अंक करके यानी एक एक अल्फाबेट लेकर के बोर्ड मास बना दिया गया था। ठीक, अब बोर्ड मास में सबसे पहले किसका क्रिया होता है, ब्रैकेट्स का होता है, ये तो सब लोग जानबे करते हैं। ठीक, और उसके बाद किसका क्रिया होता है, ऑफ का क्रिया होता है, उसके बाद होता है डिवीजन का, उसके बाद होता है गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का। अच्छा, एक कहानी सुना है ना कि करी भाग करी तब करी गुना अंत में जोड़ घटावा, यानी कहने का मतलब है अगर कोई सवाल दिया रहता है, अगर सवाल में का क्रिया हो या गुना का क्रिया हो या भाग का क्रिया हो या जोड़ का या तो घटाव का, तो उसमें सबसे पहले किसका क्रिया होगा, का क्रिया होगा, उसके बाद भाग का होगा, उसके बाद गुना का होगा, उसके बाद जो होगा जोड़ का होगा और अंत में होगा घटाव का क्रिया। कहा गया है कि का करी भाग करी तब करी गुना और अंत में जोड़ घटावा। बहुत अच्छा, जोड़ घटावा, यानी कहता है कि भैया जी अगर कोई सवाल दिया रहेगा उसमें सवाल में सबका जिक्र किया रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले का क्रिया करेंगे, तब भाग का क्रिया करेंगे, तब करेंगे गुना, अंत में क्या करेंगे, जोड़ घटावा, यानी जितना को है उतना का जोड़ के उसमें घटा देना है। वही कह रहा है कि का करी भाग करी तब करी गुना अंत में जोड़ घटावा। इतना आ गया समझ में। चलो ठीक है, अब हम सवाल लेंगे। यही सवाल दिया हुआ है। ठीक, अब इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, देखते हैं इस सवाल में क्या क्या का चिन्ह लगा हुआ है, किसका किसका चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम सवाल में देखेंगे क्या किस किस कोष्ठक का प्रयोग किया गया और किस किस कोष्ठक का प्रयोग नहीं किया गया। कहने का मतलब है कि कौन सा कोष्ठक का यूज किया गया। सबसे पहले देखेंगे अगर सवाल में रेखा कोष्ठक है तो रेखा कोष्ठक का क्रिया होगा, उसके बाद छोटा कोष्ठक देखेंगे, उसके बाद देखेंगे मध्यम कोष्ठक, उसके बाद देखेंगे बड़ी कोष्ठक। तो चलिए सवाल में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या कि कोष्ठक है, तो कोष्ठक बड़ा कोष्ठक का दिया हुआ है, मध्यम दिया हुआ है और छोटी कोष्ठक दिया हुआ है। तो सबसे पहले किसका क्रिया होगा, छोटी कोष्ठ का। तो छोटी कोष्ठ का क्रिया करेंगे हम लोग, बाद में कि जैसे का तैसे राम कहानी उतार देंगे। तो सबसे पहले छोटी कोष्ठक कहाँ पे लगा है उनको ध्यान में रखना है। ठीक, हाँ यहाँ पे लगा हुआ है छोटी कोष्ठक। ठीक, यहाँ पर छोटी कोष्ठ लगा है और यहाँ पर भी छोटी कोष्ठ लगा है, यानी जहाँ जहाँ पे छोटी कोष्ठक लगा है वहां पे सवाल को हल करेंगे और आगे बनाते चलेंगे। ठीक, तो 11 मिनट का सॉल्यूशन करते हैं तो क्या बनता है, यानी 2 + 4/2, यानी हम इतना जो लिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी ये जो सवाल दिया है इस सवाल का मान कितना आया है, 58/4 आया है। ठीक, यानी 58/4 को हम इनका ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी सवाल जो है सवाल का सबसे छोटा रूप जो है 58/4 आया है। अब इनसे छोटा रूप और नहीं हो सकता है। ठीक, समझ गया ना, इनसे छोटा रूप नहीं होगा। अगर पूछ लेगा 58/4 का विस्तारित रूप क्या होगा, ये होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। सबसे बड़ा विस्तारित रूप यही होगा इसका। ठीक, यही इसका कहने का मतलब है सवाल में। अब सवाल को कैसे कैसे किया है शुरू से अंत तक समझ लेते हैं। ठीक, उसके बाद बनाएंगे सवाल अपना लोग। ठीक, सबसे पहले सवाल में देखना है क्या है, कोष्ठक देखना है। तो कोष्ठक में कौन कौन सा कोष्ठक दिया हुआ है उसको देखना है और कौन कौन सा कोष्ठक नहीं दिया हुआ है उनको देखना है।
तो सबसे पहले सवाल में दिया क्या है, छोटी कोष्ठक का क्रिया। छोटी कोष्ठक का क्रिया किया हम लोग, यानी यहाँ के जैसे का तैसे उतार दिए, अब इसको भी जैसे का तैसे उतार दिए। अब इनके अंदर जो कट रहा है उनको काट दिए, तो 2/4 बच गया। अभी 2 बटे कुछ नहीं बचा है, 2 को 5 से नहीं गुना कर सकते क्योंकि 5 कट गया ना आपस में, इसीलिए 2 का जैसे का तैसे उतर गया है, बच गया +2। इसको जैसे का तैसे उतार दिए। अब प्लस यानी 4 में से 3 को घटाएंगे ना, 1 बचेगा ना। अब प्लस 2/4 यहाँ सुधरा हुआ है। अब इनका मान 1 कैसे आ गया, इनका मान 1 कैसे आ गया है कि बताए थे पिछले क्लास में कि किसी भी संख्या के पावर में 0 रहने पर उसका मान सदैव 1 होता है। इसीलिए यानी कि 2/3 जो संख्या लिखा हुआ है यानी भिन्न लिखा हुआ है, इनके ऊपर में कितना है, 0 लगा हुआ है, इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये भिन्न लिखा है यानी इसको हम अगर x मान लेंगे तो इनका पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कैसे किए हैं सो देखो, यहाँ पे 2 और 2 को गुना किए और 4 में जोड़ दिए, तो 2 दूना 4 हो गया और 4 4 8 हो गया। अगर ऐसे करने से मंजूरी नहीं मिलता है, दिल को तसल्ली नहीं मिलता है, तो हम करेंगे क्या, भिन्न का जोड़ करेंगे। भिन्न का जोड़ क्या करेंगे, 2 + 4/2 का भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में कुछ नहीं तो कितना है जी, 1 है। ये सब दिन तैयार रहता है, 2 आएगा, 4 आएगा, +4 आएगा, बटे 2 आएगा। अब यही 2 × 4 8 होता है, कट के 4 आया है यहाँ पे। ठीक, कितना दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत है। अब जैसे का तैसे यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे 3 को 2 से गुना किए, बल्कि 4 को 2 से गुना नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इनका मतलब होता है कि 3/4 ऑफ 2 का मतलब होता है कि 3/4 गुना 2, यानी इस 3 को 2 से गुना करेंगे। नीचे में भी एक होता है ना, पता है ना, तो यानी सामने सामने गुना होता है ना, कोना कोनी गुना नहीं होता है, नहीं होता है, तो सामने सामने होता है। तो सामने सामने 3 का गुना 2 से होगा तो 6 हो जाएगा। अब बटे में 4 का गुना 1 से होगा, 4 होगा ना। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किए क्या है, 18/4 कहाँ से आया है। अब यहाँ पे देखो, ये 2 और ये 2 को जोड़ेंगे आपस में, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 को गुना करेंगे 4 से 16 होगा, 16 में जोड़ेंगे 2 तो 18/4 आया है, बस वही लिखिए प्लस। अब यहाँ पे 4 एकम 4 है, 4 दूना 6/4। ठीक, अब देखो +1 है, बाहर में +1 लिख दिए। अब यहाँ पे बच के कट के 4 बचा था, वही 4 लिखे, बड़ा कोष्ठक दे दिए। अब यहाँ पे देखो 4 दूना 8, 8 6 14/4 प्लस 18/4 प्लस 6/4 प्लस 1, इतना लिख दिए। अब देखो ये 4 प्लस में है, ये भी 1 प्लस में है, तो दोनों का आपस में जोड़ लिए हैं। ठीक, यहाँ पे इसीलिए 5 आया है। और उसका इसको कोष्ठक से बाहर भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, उसको फर्क नहीं पड़ता है। फर्क क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस ही होगा ना, प्लस कर दिए, कोष्ठक हटा दिए। अब इतना करने के बावजूद मेरा क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे तो 14 18 कितना होता है, 32 में 6 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ किए हैं, 5 चौका 20 होगा, 20 में 38 जोड़ेंगे 58/4, यही मेरा शुद्ध आंसर मिलेगा। ठीक, इतना समझ गया, किसी को दिक्कत, आवाज नहीं निकल रहा है मुझसे, दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल बनाएंगे। ठीक, सवाल हम नहीं बनाएंगे, हम सवाल देंगे, आप लोगों में से किसी को बनाना है। ठीक, यही मेरा सवाल है। ठीक, सबका क्या धक 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 कर रहा है, किसको बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, धक 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 बंद करो और सवाल देखो। सवाल ये दिया हुआ है, इतना सवाल दिया हुआ, बन जाएगा ना, बन जाएगा। क्यों नहीं बनेगा, जब अगर हम रूल से बनाएंगे तो सब कुछ बनेगा, अगर रूल से नहीं बनाएंगे तो सब कुछ गलत बनेगा ना। तो सवाल को बनाने के लिए कौन आएगा, अपने आप आ जाओ। अगर आएगा रामविलास, चलो रामविलास देखते हैं सवाल को बनाता है यार, नहीं बना पाता है। ठीक, पूछ लो बेटा। यहाँ पे लिखा है 24/5, ये 24/5 आ गया। इसको पूर्णांक में चेंज किए तो 14/5 आया। हाँ, इसको किए तो 24/5 आया। हाँ, इसको किए तो कितना, इसको के जितना आया ना, इसको कहाँ गया फिर, तो ये कहाँ गया। बात सही है, कहने का मतलब है यहाँ से तो यहाँ तक ठीक है था, लेकिन यहाँ पर लाइन गड़बड़ा गया तो सवाल भी गड़बड़ा गया ना। हाँ, 32 में से 8 गया तो 24 बचा, 2 में से 2 तो यानी इसका भिन्न का घटाओ 24/8 आया है ना। तो 24/8 इनका है ना, इनका है ना, तो इनका कहाँ गया, 3 पूर्णांक 9/5 कहाँ गया,
ये 26/2 हुआ। यस कैसे होगा 6/2? 15 15 कितना 24 होता है ना, है? तो इसीलिए बोलते हैं, यानी कहने का मतलब क्या था, इधर देखो, थोड़ा इधर देखो, कैमरा की तरफ देखो। हाँ, यानी कहने का मतलब इनका है, अगर लाइन गड़बड़ नहीं होता तो आंसर इसका नहीं सही होता। शुद्ध प्राप्त होता। ठीक, लाइनें गड़बड़ कर दिया इसीलिए आंसर इसका क्या होगा, गलत हो गया। अब यहाँ से जो है, यहाँ क्या है ना, फिर जोड़ होगा, फिर ऐसे होगा ना जी, होगा। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 कट जाएगा, बताओ तो। यस नहीं कटेगा, माइनस में प्लस में कट जाएगा। जो आसान होता है उसको नहीं बनाएगा, जो हार्ड होता है उसको बनाता है, इसीलिए टाइम लगता है। और यहाँ पर भी देखो किया तुम क्या है, -3/2 और -2/2 प्लस 3/2, ये भी नहीं कट जाएगा। 8/2 बचता है ना, यहाँ पर भी आया ना 8/2, अभी भी 8/2 ये कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा तो बताओ। 2 तिया 6 बचेगा, 6 दूना 12 बचेगा। यानी सबसे आसान सवाल देते, लेकिन आसान नहीं किया, तुम इसको हार्ड बना दिया खुद को। अगर हम इनको ऐसा नहीं करते, इनको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, मिटा रहे हैं। ठीक, उनको देखो शॉर्ट तरीके से कैसे बनेंगे, तो देखो एक के लाइन में करेंगे क्या, वहां खड़ा हो जाओ, एक के लाइन में इसको हम बना देंगे। सो देखो क्या करेंगे, फिर इनका जो हिप कर देंगे इसका, 5 गुना 10 4 14/5 प्लस 5 तिया 15 9 24/5 हो जाएगा। फिर प्लस देखो 2 तिया 6 6 गुना 12 प्लस ये कट गया, 2 दूना 4 4 8/2 माइनस 8/2 कितना, प्लस 1 हो जाएगा ना, इसका मान 1 हो जाएगा। ये और ये गया, 24 होता कितना होता है, 38/5 होता है। फिर प्लस, अब प्लस क्या करेंगे, प्लस 12 1 13 13 पंचे इतना किए नहीं, यहाँ इतना करने के बाद मेरा कितना आया, 38/5 प्लस 13 आया, तो 13 पंचे 65 होता है ना रे। हम 80 बोल दिया तो कहता है जी सर, 13 पंचे 65 हो गया। अब 65 में क्या करेंगे, हम 38 को जोड़ेंगे, 8 5 12 2 6 3 9 1 10, यानी 102/5 आया ना। अभी नहीं कटेगा, कटेगा लेकिन दशमलव में आएगा, यानी यही मेरा शुद्ध आंसर हो गया। ठीक, देखो कितना हल्का सवाल था कि 1 2 3 ही लाइन में बन गया, लेकिन यहाँ से तुमको यहाँ तक करने में कितना समय लग गया। ऐसा नहीं, एक के लाइन में सब कुछ क्रिया करते चलेंगे। अगर ऐसा रहता कि 2 और 3 गुना 4 भागा 4 जोड़ 4 माइनस 2, इनको थोड़ा करने में क्या होता, दिक्कत होता है। इनको भी करने में दिक्कत नहीं हो, कैसे नहीं होगा, सो देखो 2 को गुना करेंगे 3 से, मन में करेंगे, ठीक, तो 6 होगा। 6 को गुना करेंगे किससे, नहीं गुना करेंगे, 4 को पहले भाग क्रिया होगा ना, तो 6 हो जाएगा। अब गुना 4 में 4 से भाग करेंगे, देखा आएगा प्लस 4 माइनस 2। अब देखो 6 गुना 1 से कर लेंगे, मनी में 6 हो जाएगा, और 6 जोड़ देंगे 4 10 हो जाएगा, 10 में घटा देंगे 2 8 बचेगा। कितना करने में क्या जरूरी है। अगर ये बोर्डमा सीखे तो जब शॉर्ट तरीके से नहीं बनाएंगे तो बोर्डमासी का कोई फायदा नहीं है, फायदा ना। इसीलिए तो कोई भी सवाल दिया रहता है तो कोशिश करो कि हम 2 से 3 लाइन में उन सवाल को हल कर दें, यही ना, ताकि अगर बोर्ड में पूछ लिया जाए तो एग्जाम जो चेक करता है उनका भी दिमाग क्या हो, लगे कि नहीं विद्यार्थी क्या क्या बनाया है। ठीक, हाँ, अब खाना दिया है, खाने के लिए आधा खा लेगा, आधा प्लेटे में छोड़ देंगे, जो दिया उसको भी गुस्सा आएगा ना। काहे मुस्कुरा रहा है, खाना पे मन तो नहीं चल गया उनका। तो ठीक है, अगले बार से सब कुछ देख लेना, उसके बाद क्या बनाना। बैठो, एक और सवाल लेंगे हम। ठीक, नंबर दूसरा क्या है, सवाल नंबर दूसरा है। अब दूसरा में इसमें भी कुछ नहीं है। अगर हम इनको चाहेंगे तो 2 स्टेप में हल कर लेंगे, चाहेंगे तो 1 स्टेप में हल कर लेंगे, चाहेंगे तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ऐसे में समझ में नहीं आएगा। तो इनको बनाने के लिए कौन आएगा, कमलेश आएगा। देखते हैं अब क्या होता है, यही ना, बनाओ, देखते हैं परिणाम क्या निकलता है। 7 बजने वाला है। तुम कोशिश करो जितना से जितना हो सके उतना ही छोटा आंसर दे दो, हम समझ जाएंगे, सबको संतुष्टि मिल जाएगा कि हाँ छोटा भी है जो बड़ा धमाका करता है कि नहीं है। हाँ,
इससे स्पष्ट हो रहा है कि वोट पे आने के बाद क्या होता है, यहाँ का जो दिल का धड़कन होता है इतना बड़का होने लगता है। तो वहां पे जो बैठा है उनको लगता है ये तो हम बना लेंगे, और जब यहाँ पे आता है ना कैमरा के सामने में, उनका दिल का होता है इतना बड़ा हो जाता है, धक धक करके ऐसे ऐसे होता है। नहीं तो ऐसा मत सोचे बाबू कि हम बाहुबली है तो हम बाहुबली है। सबसे पहले हम हाँ, जो गया है पहले कैमरा के सामने उनसे पूछो उनका हाल क्या है। ठीक, हाँ, यहाँ का जो है मशीन धक 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 मारता है। ठीक, हाँ, क्या करण कुमार धक 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 मारता है? हैं? नहीं मारता है। अगला तुम्हारे बारी है, सोच लो फिर तो। यहाँ पे आने के बाद जितना दिमाग के अंदर रहता है सब कुछ बाहर निकल जाता है। ठीक, हाँ, ये पढ़ने में कितना अच्छा कर सकते हैं, इनका भी क्या है, दिमाग का भी सब बत्ती गुल हो गया है। कहने का मतलब है कि चाहे तेज रहो या तो तेज मत और कमजोर रहो, उससे मतलब नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे आके जो तेजपनी दिखाएगा वही ना बाद में कहलाएगा। राजा के भैया सब गाली देता है ना, राजा के सामने मुझे गाली देता है? नहीं देता है, वही बात है। तो वहां पे तो सब बैठ के करता है कि नहीं हम बना लेंगे, हम बना लेंगे। है हिम्मत अगर वोट पे आके तो देखो, गलत बन रहा है इनका जी सर, कि नहीं बन रहा है? जी गलत बन रहा है। गलत कहाँ से बना पता है तुमको? हैं? हाँ से बन रहा है। एक बार दिखाओ, आके दिखाओ गलत कहाँ से बन रहा है। कोई आओ, कोई आ जाओ। कहाँ से बन रहा है? यहाँ से बन रहा है। हाँ, कैसे होगा, मतलब क्या होगा? यहाँ पे 12 48 और 12 जोड़ के होगा 60। हाँ, 60 में से 4 होगा तो 48 में से 5 होगी। समझा? हैं? पता लग गया ना कि यहाँ पाने के बाद क्या होता है। ठीक है, बैठ जाओ तुम। हाँ, यहाँ पर तो तुम किया क्या है, यहाँ तक तो सही आया तुम्हारे। ठीक, और यहाँ पे 12 जोड़ 48 होगा, 48 में जोड़ेंगे 12 तो कितना हो जाएगा? 60/4 होगा। यहाँ पे 60/4 लिखो, छोड़ दो उनको, रहने दो। 12 के बटे में एक जगह उसको जोड़ दिया 5 हो गया था। हाँ हाँ हाँ, पर कितना गलत हो। अब यहाँ पे बताओ, 100 इतना आया है, उठाओ कॉपिया उठाओ। 100 कितना आया है? 112/5 आया है यहाँ पे, प्लस 1 है तो 5 एकम 5 ही होगा यहाँ पे। 112 में जोड़ेंगे 5 तो 17 हो जाएगा यहाँ पे। सर जी, हैं? ऊपर में भी गलत है। कहाँ पर गलत है? ऊपर में, यहाँ पे घटाओगा कि नहीं, तो तुम जोड़ कर दिया है। कोई बात नहीं, यानी इस सवाल है तुम्हारा क्या है? गलत है। यानी जो बनाया है इस तरीका क्या है? वहाँ पे भी गलत है। हाँ, गलत है, सवाल पूरा गलत है, हम देख लिए सब जगह। अब बताओ कि क्या महसूस हो रहा है, थोड़ा इधर बताओ, इधर बताओ। यहाँ पर कौन खड़ा रही, पैर से निकालो उसको। हाँ, क्या महसूस हो रहा है यहाँ पे आकर के? लड़की की तरह मुंह पे ऐसे हाथ मत लो, ऐसे करके। लड़की सब ऐसे करके हंसती है ना, तो ज्यादा आरती को हम देखते हैं यहाँ पे ऐसे करके हंसती है, नाक को ढक लेती है ऐसे करके। अब जितना उतना हंसती है, लेकिन आवाज नहीं निकलता है। निकलती है? नहीं निकलता है। लग रहा है ना कि नहीं, वोट पाने के बाद जो है सब दिमाग सुधर जाता है, हैं? इसीलिए अपने आप को कभी क्या समझना नहीं चाहिए शेर। ठीक, हाँ, तो बैठो, कोशिश करो कि वोट पे जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लें कॉपी पर। ऐसा बात नहीं है, अगर हम सवाल दिए बनाने के लिए, अब जो आएगा बनाने के लिए वही बनाएगा, जो है तू प्रैक्टिस कर सकता है कॉपी पे। इस सवाल को हम बनाते हैं आप, ठीक भाई ना? अच्छा, ऐसा कोई विद्यार्थी है जो सवाल कॉल करेगा? आओ देखो, है पावर 1 में लगता है यहाँ पर भी शेर बैठा है। अच्छा, अगर इससे नहीं होगा तो एक और सवाल शेर है, जब उससे नहीं होगा तब ये गधा है। नहीं, चलो बनाओ इनको। आवाज मत करो। देखो देव कुमार का खेला देखो, जादू दिखाएगा यहाँ पे। इनका भी ऐसा दिमाग से निकल गया होगा, लेकिन देव कुमार वैसे नहीं करेगा, बनाएगा पूरा से।
लीजिए सर, ये लीजिए, इसको मिटाने वाला है। जहां मत तहां लिखिए और मिटाइए। जल्दी करो, समय नहीं है, समय बहुत फास्ट चलता है अपना लोग। सर आपका भी गलत हो गया, इधर को घूम जाइए। जो अपने आप को शेर समझता है बाबू, शेर मत समझना। क्या लग रहा है? हाँ, आने के बाद क्या होता है? दिल धक धक करने लगता है। इनसे सीखो। इनका कहने का मतलब बोला था कि हम बोले थे कि कौन ऐसा शेर है जो बना लेगा, कहता है कि हाँ है। यहाँ पे आया तो क्या हो गया? क्या हो रहा है? इनका दिल धक धक कर रहा है, यानी कि डर लग रहा है कि सही होगा। डरता क्यों? अच्छा बताओ तो, यहाँ पर डर क्यों लगता है सबको? डरना नहीं है। अगर कोई चीज को अगर हम आसानी से बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम समझ लेंगे कि सर खड़ा है तो कैसे होगा, गलत होगा नहीं होगा। वीडियो बन रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, दुनिया में सब आदमी देखेगा, क्या होगा उससे मतलब नहीं पड़ता है। एक दिन गलत किया, कल तो सही करेंगे ना। अच्छा बच्चा जो जन्म लेता है तो एक बार एकाएक बड़ा हो जाता है? नहीं ना, धीरे धीरे बड़ा होता है। पहले गुड़कता है, तब क्या होता है? चलता है, तब दौड़ता है, उसके बाद क्या करता है? बहुत दौड़ देता है, बहुत तेज दौड़ता है। वही होता है ना कि जन्म लिया दौड़ना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं, ऐसा होता है? नहीं होता है। इसीलिए घबराना नहीं है। सब कुछ तुम सही किया है, सब तुम क्या किया? सही किया है। अब इनके अंदर जो कोष हटाया है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोष हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनका एल्शियम करेंगे ना, कितना आ जाएगा मेरा? माइनस में तो भिन्न का घटा हो गया। नहीं, भिन्न का घटा होगा नहीं इतना। अच्छा मान के चलो माइनस में आ जाओ, ये माइनस में, इनको यही दिक्कत है, इनको हम समझा देते हैं। अब 38/5 सही किया तुम, प्लस 12/2 12/2 और 12/4 कहाँ पर? वहीं पर यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस। तुम्हारा भी दिमाग हैंग कर रहा है, बैठले बैठल नहीं प्लस भी है। कहाँ? यहाँ कहाँ प्लस है? 4 दुनिया 8 4 दुनिया 8 4 12/4 प्लस में है, यहाँ पे लिखा हुआ तो 4 आएगा। 4 में 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को गुना करेंगे 60 से कितना होगा? 60 होगा। माइनस 4 में भाग करेंगे 2 से कितना होगा? 2 होगा। और 2 को गुना करेंगे 12 से कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक, +1। अब 38/5 प्लस, अब 7 में 24 घटेगा कितना बच जाएगा? 36/4 प्लस 1, ये बचेगा। 38/5 प्लस 4 एकम 4 है, 36 4 40/4। अब हम इनका भिन्न का जोड़ करेंगे ना, 5 चौके 20 होगा ना। 38 पंचे कितना होता है? 38 चौके 8 चौके 32 का 2, 80 3 4 से 12 3 15, यानी 152 प्लस 5 चौके 20, यानी यहाँ पे 200 हो जाएगा। 152 और 252 कितना हो जाएगा? 300। 352/20, यही मेरा शुद्ध आंसर होगा। समझ गया ना? चलो बैठो, बस इतना ही था।